हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 21 जून से सभी लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन देगी। ये ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने देश को सावधान भी किया क्योंकि देश अनलॉक हो रहा है। आज हमारे 10 रिपोर्टर्स ने अनलॉक की ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली और मुंबई से कुछ तस्वीरें परेशान करने वाली भी आई हैं। आज वैक्सीन के साथ अनलॉक पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उनकी बात बहुत गौर से सुनिए। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि अनलॉक के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। इस वक्त देश के 2 बड़े शहर दिल्ली और मुंबई कैसे अनलॉक हो रहे हैं, इसे समझिए। दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ है, मुंबई की आबादी करीब 2 करोड़ है। इन दोनों शहरों से हमारे रिपोर्टर्स ने अनलॉक के नए नियम, नए फॉर्मूले जमीन पर कैसे लागू किए जा रहे हैं, इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। दिल्ली मुंबई के बड़े बाजार, मेट्रो स्टेशन, समुद्री बीच, हर जगह से रिपोर्ट भेजी है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली के उस बाजार में जहां की भीड़ की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। यह है दिल्ली का तारीखी बाजार चांदनी चौक। कोई व्यक्ति कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ न करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक दिन मार्केट की आधी दुकानें खुलेंगी और बाकी की आधी दुकानें अगले दिन खुलेंगी और ये सिलसिला अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली सरकार का अगला आदेश जारी नहीं होता है। हम इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद है और चांदनी चौक की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आज सुबह से हलचल तेज हो गई है। मार्केट होलसेल मार्केट है और यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है। निवेदन विनती किया जाएगा, अनुरोध किया जाएगा कि कृपा करके आप मास्क लगाएं और नहीं तो अनाथा मेरे पास कोई पैंट शर्ट नहीं है। तो आप सामान ही नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? मान लीजिए अगर रोटी हम 2 महीने नहीं खाएं तो जिंदा है ना, थोड़ा कम खा लेंगे, 2 महीने और हो जाएगा। और थोड़े खाएंगे ना। बिजनेस के तरीका है कि जैसे आप वहाँ खड़े, आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, सबको रखना पड़ेगा। इतनी आपदा हो गई है, लोग बेकार हो गए, रोजगार चला गया लोगों का। कैसे कैसे लोग रहे हैं, भूखे भी रहे हैं। सरकार से कुछ थोड़ी बहुत मदद मिलती है, वो भी अब नहीं मिल रही इस लॉकडाउन के अंदर। चांदनी चौक में दुकानें खुली, लेकिन पहले कुछ कंफ्यूजन जरूर थी। ऑड इवन वाला फॉर्मूला दुकानदारों को समझ में नहीं आया। सभी दुकानदारों ने शटर उठा दिए, बाजार भी चलने लगा। इसके बाद मार्केट एसोसिएशन के लोग और पुलिस पहुंची ताकि सरकार के नियम के मुताबिक दुकानें खोली जा सकें। हर मार्केट ने अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ है। हमारा बड़ी मार्केट है तो बड़ी मार्केट में थोड़ी दिक्कत आती है। वो आज पहला दिन है। हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि ऑड इवन का यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन हम सरकार की जितने पालन करते हुए 1 घंटे के अंदर अंदर हम सारी ठीक कर देंगे व्यवस्था। दिल्ली के सबसे मशहूर बाजार के बाद चलते हैं दिल्ली के एक और मार्केट में। यह है दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट। हम इस समय लाजपत नगर मार्केट में है। ऑड और इवन के तहत ये मार्केट आज जरूर खुली है। आप देख रहे होंगे कि एक दुकान जहां खुली है तो वहीं दूसरी दुकान बंद है और कमोवेश यही तस्वीर इस समय पूरे मार्केट की है। जो दुकानदार हैं वो खास तौर पे प्रिकॉशंस ले रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं बिना मास्क के उनको कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा, ऐसा तय भी किया है। मास्क के लिए मेन किया जा रहा है क्योंकि जैसे कोई मास्क नहीं पहन के तो सामान ना दो। अगर कोई इमरजेंसी में आ भी रहा है तो उसको पहले मास्क पहने पहले। इसके लिए फिर ऑड इवन किया गया है। एक दुकान खुलेगी, एक दुकान बंद रहेगी। ऑड इवन का सिस्टम भी है इसमें आपका। अब आप देखिए तो यहाँ पर जो तमाम लोग आए हुए हैं या फिर जो शॉपकीपर्स हैं वो भी इस बात का एहतियात बरत रहे हैं। ये सर्कल तैयार किया है और इसी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करेंगे। बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं। 3-3 मास्क पहन के निकलते हैं, पूरा अपने आप को कवर करके चल रहे हैं, कोई वो नहीं। मास्क लगाया है, सैनिटाइजर हमारे पास में। उनको भी अभी एक आध कस्टमर आता है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अटेंड कराएं। स्टाफ भी लिमिटेड है और कस्टमर भी इनटेक लिमिटेड ही करवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही करवा रहे हैं।
और अगर ज़्यादा कस्टमर हो जाता है तो हम बाहर ही रोक देते हैं कस्टमर को थोड़ा, फिर अंदर से जब खाली होता है तभी एंट्री करवाते हैं। यहाँ तक कि जो लोकल पुलिस स्टेशन के लोग हैं वो भी लगातार लोगों को आकर हिदायत दे रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और एहतियात बरतें। आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर एनसर्कल किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है, आप लोगों को बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और ये सब क्या क्या बता रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क, वियर द मास्क, इन वजन के बारे में सबको बताया जा रहा है। मनीष प्रसाद ने लाजपत नगर मार्केट की सोशल डिस्टेंसिंग देखी, उसके बाद वो दिल्ली के एक और बड़े शॉपिंग मॉल में भी पहुंचे। ये साकेत का सिलेक्ट सिटी वॉक है। अब आप शॉप्स देखें तो ये इवेंट शॉप है, आज खुली हुई, ऑड शॉप है, खुली हुई है, उसके साथ वाली जो शॉप है वो कल खुलेगी। तो इसी तरीके से पूरे 190 शॉप्स में से 85 शॉप्स आज ओपन हैं, बाकी आज बंद है, वो कल ओपन होंगी। दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पर एहतियात बरतते हुए शॉप्स को इवन और ऑड तरीके से खोला जा रहा है। इन 190 में से करीबन 85 दुकानें हैं जो खुली हैं आज, बाकी की दुकानें में सफाई हो रही है अगले दिन खुलने के लिए। ये हुआ है इन ऑर्डर टू कीप इन कंप्लीट कंप्लायंस जो दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और इवन शॉप्स खोलने के लिए। We take the precautions like we have the social distancing stickers, then we make sure that every customer is sanitized before entering the shop and the mask has to be on. अब देखिए दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट। इस वक्त दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में हैं हम, और मार्केट्स की अगर बात करें तो ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से दुकानें यहाँ पर खुलेंगी। आज सोमवार का दिन है तो आज पहला दिन जो है वो ऑड नंबर दुकानें खुलेंगी। इस वक्त देखिए ये दुकान नंबर, शॉप नंबर 1 है सरोजनी नगर मार्केट की, जो खुली है। खुला है, अब धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे पिछले साल टाइम लगा था वैसे ही अभी भी इस बार भी टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ये है कि अब धीरे धीरे ही ठीक होगी स्थिति। अब दिल्ली से चलते हैं मुंबई और देखते हैं कि मुंबई कैसे अनलॉक हो रही है। मुंबई में अनलॉक आज से शुरू हो गया और अनलॉक 3 का जो लेवल है वो मुंबई में फिलहाल क्रियान्वित किया गया है। यानी मुंबई में जो है कामकाजी लोग अपने काम पर जा सकेंगे, दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी, जो सभी दफ्तर हैं वो 4 बजे तक खुले रहेंगे और यही वजह है कि सड़कों पर गाड़ियां हम देख सकते हैं। मैं अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोरीवली पर मौजूद हूं और यहां पर एक टॉप एंगल व्यू में आपको दिखा रहा हूं दोनों तरफ, यानी गुजरात से महाराष्ट्र और मुंबई में आने वाली जो गाड़ियां हैं वो कितनी ज़्यादा तादाद में सड़कों पर उतर आई हैं। जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें इस तादाद में गाड़ियां नज़र नहीं आती थी। इस तरफ का भी नज़ारा जो है कैमरामैन मिलिंद को कहूँगा यहाँ पर वो दिखाएं। देखिए इस तरफ भी आप गाड़ियों का रश दे सकते हैं। मुंबई में 30% से ज्यादा मेट्रो चलेगी। बेस्ट की बसें भी शुरू कर दी गई हैं। मुंबई में ताजी हवा लेने के लिए अब लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलने लगे हैं। मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है। इसके तहत जो पब्लिक प्लेसेस हैं, खास तौर पर जो बीचेस हैं, पार्क्स हैं या प्लेग्राउंड्स हैं, उन्हें सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खोला गया है। हम इस समय मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए लोग आने शुरू हो गए हैं। इस समय पे इन्होंने निर्णय लिया है सुबह 5 से 9 बीच खुलने का, और आज बीच का जो माहौल है इतना शानदार है कि बात छोड़िए। प्रकृति से ओत-पोत होने का समय कहाँ मिलता है, वो आज आजाद कर दिया तो प्रकृति से ओत-पोत हो रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।